सुन रहे हैं कि देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः तत्र धीरः न मोहयति। देहिनः अस्मिन् देहे, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में यथा कौमारम यौवनम
जरा। जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, तथा ऐसे ही देहांतर प्राप्ति ही तत्र है, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो तत्र धीर न मोहयति, उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। कुमार, युवा और वृद्धावस्था, ये तीन अवस्थाएं इस शरीर को प्राप्त होती हैं। अब जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार हो जाता है, युवा, फिर वृद्धावस्थाएं होती है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के भी रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ये स्थूल शरीर है, इसमें हम लोग को दिखाई पड़ता है, अभी बालकपन है, अब जवानी आई, अब वृद्धावस्था आई। ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति मतलब मृत्यु के बाद, देहांतर मतलब क्या हुआ, मृत्यु के बाद जो दूसरा शरीर धारण करना, ये हुआ देहांतर की प्राप्ति। सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर की अवस्था तो है, जैसे बालकपन की अवस्था, कुमार्य की अवस्था, जवानी की अवस्था, वृद्धावस्था, इसको तो हम देख रहे हैं। लेकिन जो सूक्ष्म और कारण शरीर है, उसकी भी अवस्था जो है मृत्यु के बाद दूसरा शरीर जो धारण करता है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है, इसको तो हम देख रहे हैं, स्थूल दृष्टि, और जो हम अपनी आँख से देख रहे हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है। अब गहराई से अगर हम देखें तो अवस्था के साथ साथ स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही, ये तो स्थूल शरीर की बात है, सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। जो देखने में कब आता है, देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। जैसे मृत्यु प्राप्त हो गई या शरीर छोड़ दिया हमने, अब हमको अब जो है जो दूसरा शरीर मिलेगा वहाँ दिखाई पड़ेगा। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले जब तक आपको मुक्ति नहीं मिली है तो सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। दूसरा शरीर मान लो मिल जाता है, फिर उसमें ये सूक्ष्म और कारण शरीर चला जाता है, फिर तीसरा शरीर मिल जाता है। जब मुक्ति मिल जाती है तब फिर सूक्ष्म और कारण शरीर भी छूट जाता है। अब ये विचार करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान हो जाता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता है। तो इसके लिए जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में हम देख रहे हैं कि स्थूल शरीर में परिवर्तन हो रहा है जब हम जगे हुए हैं। लेकिन दूसरी अवस्था है जागृत के लिए बाद स्वप्न की अवस्था। ये सूक्ष्म शरीर में हमको
स्वप्न की अवस्था और कारण शरीर में सुषुप्ति की अवस्था। ये परिवर्तन का है, वहां पर दिखाई पड़ेगा। कैसे? मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा है और स्वप्न में वो अपने को वृद्ध देख रहा है। युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था में अपने को देखता है। अब बची है सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है। कैसे? युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में तो बहुत कम होती है। इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो जाता है। बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता है। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध हो जाता है। अब जिसको दूसरा शरीर मिल गया, जैसे देवता का, पशु का, पक्षी आदि का शरीर मिल जाता है, उसको उस शरीर में, जो शरीर उसको प्राप्त हुआ, उस शरीर में देहाभ्यास के कारण मैं यही हूँ, उस समय में वो कहेगा मैं यही हूँ, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो वह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव में, प्रकृति में, स्वभाव में परिवर्तन आता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। जैसे शरीर में परिवर्तन, जैसे किसी को देवता का शरीर मिल गया, पशु का मिल गया, पक्षी का मिल गया या अन्य शरीर मिल गया, तो उसका स्थूल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी हम उसकी आदत से पकड़ सकते हैं, उसके प्रकृति से, स्वभाव से पकड़ सकते हैं। वो पहला वाला स्वभाव इसका अब नहीं रहा। देवता जैसे वो देवता कोई बन गया, उसका स्वभाव दूसरा हो जाए। सूक्ष्म शरीर उसका वही है, कारण शरीर अभी भी वही है, लेकिन देवता का शरीर मिल गया उसका स्वभाव में परिवर्तन होगा, उसकी आदत में परिवर्तन होगा। वह आदत देवताओं की जैसी करेगा। जब कोई पशु पक्षी बन गया तो पशु पक्षी की तरह करेगा, तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से ये शंका भी दूर हो गई कि अब है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उसका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर, ये शरीर समाप्त हो गया, दूसरा शरीर जो प्राप्त हो गया, तो प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता है? यह भी एक प्रश्न है। तो इसमें भी उत्तर है, शास्त्रों में ऐसा उत्तर आया है कि मरने के समय में अगर कोई बिना दुख, बिना कष्ट के अगर किसी की मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, तो उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह जाती है। ऐसा देखा गया है कि कुछ दिनों तक वह पूर्व जन्म की बात बोलेगा, धीरे धीरे उसका जैसे जैसे बाल्यावस्था बढ़ेगा तो फिर वो भूलना शुरू कर जाता है। एक ऐसी बातें होती है जन्म के समय कि कुछ देर के लिए वह व्यक्ति अचेत हो जाता है, वह अपने पूर्व की जन्म की सारी बातों को भूल जाता है। मरने के समय में जो असह कष्ट होता है, उस समय भी वो सब कुछ भूल जाता है। ये दो क्रिया अगर न हो तो उसको पूर्व जन्म की बात, ऐसा शास्त्र कहता है कि ये मृता
सहसा मर्त्या जायन्ते सहसा पुनः तेषां पौराणिकोऽभ्यासः कश्चित् कालं हि तिष्ठति। मृत्यु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह जाती है। हम लोग कथा को यहीं पर विश्राम दे करके विनय पत्रिका से ही एक भजन के ताते हों बार बार देव द्वार परि पुकार करत आरती नति दीनता कहे प्रभु संकट हरत। लोकपाल शोक विकल रावण डर डरत का सुनि सकुचे कृपालु नर शरीर धरत। ताते हों बार बार देव द्वार परि पुकार करत। कहते हैं तुलसी बाबा कि हे नाथ, मैं तुम्हारे इसी स्वभाव को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बार बार पुकार रहा हूँ कि हे प्रभु, तुम दुख नम्रता और दीनता सुनाते ही सारे संकट हर लेते हो। जब रावण के भय के मारे इंद्र कुबेर आदि लोकपाल डरकर शोक से व्याकुल हो गए थे, तब हे कृपालु तुमने क्या सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया था। कौशिक मुनि किए जनक सोच अनल जरत साधन के शीतल भय सोन समुझि परत। केवट खग सबरि सहज चरण कमल नरत सन्मुख पोहि होत नाथ कुतरु सुपरु परत। गुह निषाद यह समझ में नहीं आता कि जो विश्वामित्र अहिल्या और जनक चिंता की अग्नि में जले जा रहे थे, वे किस साधन से शीतल हो गए। गुह निषाद पक्षी जटायु सबरी आदि स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत नहीं थे, किंतु हे नाथ, तुम्हारे सामने आते ही बुरे बुरे वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल आ गए। भाव यह है कि निषाद सबरी आदि पापी भी तुम्हारी शरणागति से तर गए। सन्मुख तुहि होत नाथ कुतरु सुपर परत। बंधु बैर कपि विभीषण गुरु गलान गरत। सेवा के राम किए सरिस भरत। सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुहरत। ताको लिए नाम राम सबको सुधर ढरत। दूसरी बात कहते हैं, जाने बिनु राम रीत पति पति जग मरत। हरि हरि छल शरण गए तुलसी हुसे तरत। तो इस प्रकार से
अपने अपने भाई के साथ शत्रुता करने से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे। हे राम जी, तुमने किस सेवा से रीझकर उन्हें भरत जी के समान मान लिया। हनुमान जी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए। हे राम जी, उस हनुमान जी का नाम लेते ही तुम सब पर भली भांति प्रसन्न हो जाते हो। ताको लिए नाम राम सबको सुधर ढरत। यह सब क्यों हुआ? दुख, नम्रता और दीनता के कारण ही तुमने ऐसा किया। इसीलिए हे नाथ, तुम्हारी रीझने की रीति न जानने के कारण ही जगत अन्य अन्य साधनों में पच पच कर मर रहा। तुम दुखियों, नम्रों और दीनों पर प्रसन्न होते ही यह जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाए वह तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरण में जाने से तुलसी जैसे जीव भी तो संसार सागर से तर गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।